नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएससी पार्ट 1 में फिज़िकल केमिस्ट्री में कोलाइडल स्टेट्स में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इमल्शंस का क्लासिफिकेशंस। जैसे कि हमने पहले क्लास में कहा था, इमल्शंस क्या होते हैं। हमने 8 कोलाइडल स्टेट्स पढ़े थे, उसमें इमल्शन भी एक उस सिस्टम का पार्ट था। इसमें दो चीज़ होती है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज में लिक्विड होता है जो मात्रा में कम होता है, डिस्पर्स मीडियम में जो लिक्विड होता है मात्रा में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है वो बनता है लिक्विड लिक्विड इमल्शंस। इसके एग्जाम्पल्स मैंने कहा था, मिल्क, इमल्शन ऑफ ऑयल वाटर मिक्सचर, ऑयल इन वाटर हो सकता है, वाटर इन ऑयल हो सकता है, हेयर क्रीम्स हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल थे। और इमल्शन, अब इस इमल्शन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इमल्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इमल्शंस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। पहला इमल्शन है हमारा वाटर आयन ऑयल इमल्शन, जिसको वाटर इन ऑयल कह देते हैं अपन। ये इमल्शंस में वाटर ड्रॉप डिस्पर्स फेज है, ऑयल डिस्पर्स मीडियम है, ये डिस्पर्स फेज है, ये मीडियम है। तो फेज कम होगा, मीडियम अमाउंट में ज़्यादा होगा। जब इस तरह दोनों को मिक्स करेंगे तो एक इमल्शन बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बटर, कोल्ड क्रीम, ये ऑयली इमल्शंस हैं, बटर एंड कोल्ड क्रीम। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्रीम है बेटा, CREAM। तो ये ऑयल इमल्शंस हो गया। दूसरा जो इमल्शंस हैं वो इमल्शंस हो सकते हैं अपने ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल यहाँ पे डिस्पर्स फेज हो गया और वाटर मीडियम हो गया। हियर ड्रॉप्स ऑफ ऑयल्स आर द डिस्पर्स फेज वाइल वाटर इज डिस्पर्स मीडियम। एग्जाम्पल लेते हैं, मिल्क, वैनिशिंग क्रीम्स, ये इसके उदाहरण हैं। देखिए, ऑयल इन वाटर, ऑयल ये ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ज़्यादा अमाउंट में, तो इसे हम कह देते हैं, इस सिस्टम को, इस इमल्शन को हम कह देते हैं ऑयल इन वाटर। दूसरा है वाटर इन ऑयल, ये ऑयल है, इस ऑयल में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो इसे कह देते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शंस। तो by changing the ratio disperse phase and disperse medium, the emulsions can be changed into one another, oil in water to water oil, or water oil to oil water. For example, by adding small amount of water in nitrobenzene, water oil system is there, while on adding small amount of nitrobenzene in water, oil water emulsion will be formed. तो इस तरह से ये इमल्शंस फॉर्म होते हैं, वाटर ऑयल सिस्टम और ऑयल वाटर सिस्टम इमल्शंस। अब इसको प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है इमल्शंस को, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इमल्शंस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग emulsions is not as emulsifications. In this process, two liquids, one in very small amount, another in bulk, are mixed and shake or by ultrasonic waves to get emulsions. When both liquids are taken in mixer or a homogenizer, emulsion is formed. तो इसका मतलब क्या हुआ कि emulsion बनाने दो लिक्विड्स लेने, हमने कहा ये लिक्विड इन लिक्विड है, एक कम मात्रा में हो, दूसरा ज़्यादा मात्रा में, उनको शेक करेंगे। शेक के लिए हम उनको मिक्सर से यूज़ कर सकते हैं। होमोनाइज़र मतलब उन सब का एक इक्वल अमाउंट, ऐसा नहीं हो कि पार्टिकल्स एक के बहुत ज़्यादा हों एक के छोटे हो, होमोनाइज़र। तो जनरली इमल्शंस आर अनस्टेबल and get separated into two layers, and to keep these emulsions stable, a small amount of third substance is added, means some stabilizer substance are used which is known as emulsifying agents. emulsifying agents जो इसमें ऐड किए जाते हैं, तो emulsifying agents क्या हो सकते हैं, means some stabilizer substance is used
विच आर नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो हमने देखा कि जब दो लेयर्स, क्या होता है कि ज़्यादातर इमल्शंस बनते हैं ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल, ये सेपरेट होकर दो लेयर्स बना लेते हैं। अब ये जो इमल्शंस बन गए, ये क्या है कि इसको स्टेबल रखना है, तो इसमें हम तीसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसे इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। ये स्टेबलाइज करता है इनको, इमल्शंस को, तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स डाले जाते हैं। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं कॉमनली यूज़ करते हैं इसमें हम, वो हैं सोप्स, डिटर्जेंट, प्रोटीन, गम, अगार अगार ETC। ये उदाहरण है। सोप्स और डिटर्जेंट मेक यूजफुल इन वॉशिंग क्लोथ और यूटेंसिल में इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी है सोप्स और डिटर्जेंट की। An emulsifier reduces the surface tension between the layers of two liquids and form a thin film around the drop of dispersed phase and keep them away each other। तो emulsifier का क्या है कि जो दो लिक्विड एक थिन फिल्म बना लेता है और वो आपस में उन दूसरों को एक दूसरे को अनस्टेबल होके क्या है कि इमल्सिफाइंग उसका नेचर है, उसको दूर नहीं होने देती। टू मेक इमल्शंस ऑफ वाटर इन केरोसिन, सूट पार्टिकल्स एक्ट एज ए इमल्शन। तो जो सूट पार्टिकल्स हैं दैट विल एक्ट एज ना इमल्शन। तो इसी के साथ ये इमल्शंस टॉपिक समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सही होंगे और इस कोविड-19 की पालना करते हुए अपने आप को सैनिटाइज करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और दूसरों को प्रेरित करें आसपास कि वो एक दूसरे से दूरी बना के रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क पहनें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।